एवरीवन। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास 6 का हम जो चैप्टर 10 था वो कर रहे थे और इसके अंदर हमने जो लास्ट है इसके बारे में जो है लेंथ है वो कैसे हम फुट से हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हैं हमने देखा था। और कैसे लेंथ है वो लेंथ की यूनिट है वो होती है वो हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है। हमको पता है कि सबके जो हैंड और फुट है वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, उनकी जो लंबाई है चौड़ाई वो इक्वल नहीं होती है। इसीलिए अगर हम ऐसे ही चीज़ों से किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो उसमें एरर्स आएंगे अगर कोई दूसरा वापस से मेजर करने लगेगा। तो हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए मेजरमेंट्स की। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. एंशंट टाइम में, पुराने टाइम में जब स्केल नहीं हुआ करते थे, फीते नहीं हुआ करते थे, मीटर स्केल वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे जो लेंथ थी वो फुट लेंथ से या फिर फिंगर की विड्थ से या फिर जो है अपने स्टेप की डिस्टेंस से, कदमों को गिन के वैसे जो है मेजरमेंट लिए जाते थे। वही मेजरमेंट्स की यूनिट उस टाइम पे अवेलेबल थे लोगों के पास। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical constructions. अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मिले हैं जिसको देखकर हमको लगता है वो सबूतों के तौर पे काम करते हैं कि हाँ, उन लोगों का जो मेजरमेंट का जो लेंथ का जो मेजरमेंट का आइडिया था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे एकदम सही कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल शेप वाले, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप वाले कंस्ट्रक्शन करे हुए हैं उस टाइम पे। तो वहाँ के लोगों का जो था सेंस था मेजरमेंट्स को लेकर बहुत सही था। A cubit as the length from elbow to fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. अब कोहनी से लेकर फिंगर, छोटी वाली फिंगर जो होती है वहाँ तक की जो लेंथ है उसको एक क्यूबिट बोला जाता है। तो इजिप्ट में, एंशंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में और दुनिया के और भी कई हिस्सों में उसको थे एक लेंथ की जो यूनिट थी वो मानी जाती थी उसको, जिसको कि एक क्यूबिट बोला जाता था। हमारी एल्बो से लेकर, कोहनी से लेकर छोटी वाली अंगुली तक, फिंगर टिप तक। पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फुट को भी मेजरमेंट की यूनिट, लेंथ की यूनिट मान के लेंथ को मेजर किया जाता था। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब फुट की जो लेंथ थी वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होती थी, ठीक है। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन। अब अपना हाथ खोलोगे तो वो खुला हुआ हाथ और चिन के बीच का डिस्टेंस, उसको एक यार्ड बोला जाता था। इवन आपने अभी भी देखा होगा कई गाँवों में जो है लोग बाग इसी यार्ड का यूज़ करते हैं किसी क्लॉथ पीस को मेजर करने के लिए। हमारी जो दादी वगैरह है, नानी वगैरह, उनको भी आपको अगर कभी बोलोगे तो वो भी इसी यार्ड का यूज़ करती है, अपना हैंड स्ट्रेच करती हैं और चिन तक लगा के देखती हैं तो उसका जो है वो लेंथ कितना होता है, एक यार्ड हो जाता है। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप। रोमन्स थे, उन्होंने लेंथ को मेजर करने के लिए अपने स्टेप वगैरह कितना डिस्टेंस वो चल पाते उससे वो लेंथ को मेजर करते थे। In ancient India, small length measured used were an अंगुल, फिंगर और अ मुट्ठी। एंशंट इंडिया में इस छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए अंगुल, फिंगर या फिर मुट्ठी, फिस्ट का यूज़ किया जाता था। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोरम एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। आज भी जो फ्लावर सेलर्स हैं, फूल बेचने वाले हैं, वो माला के लिए अंगुल और मुट्ठी का ही यूज़ करते हैं उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए कि हाँ 8 अंगुल ये लंबाई हो गई माला की, इतना हो गया। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़ एज यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट है लेंथ की यूनिट के लिए यूज़ किए जाते हैं। व्हेन कन्वीनियंट, जब कन्वीनियंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार हमारे पास मीटर स्केल या फिर कोई स्केल हो, कोई फीता वगैरह कुछ अवेलेबल हो। तो जब भी हमारी कन्वीनियंस होती है हम नॉर्मली बॉडी पार्ट का यूज़ करके लेंथ को मेजर करते हैं, है ना।
However, everyone's body part could be slightly different size. अब अलग अलग लोगों की अलग अलग बॉडी पार्ट है, वो अलग अलग हो सकती है, साइज़ अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी छोटे बच्चे के पैर की नाप होगी वो छोटी होगी, और हम किसी बड़े की नाप होगी तो वो बड़ी होगी. तो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है. इवन हमारे शू साइज़ भी अलग अलग होते हैं. आपके और आपके फ्रेंड के शू साइज़ में डिफरेंट आता है, तो उनके जो है शूज़ साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, उनके बॉडी पार्ट मतलब उनका साइज़ अलग अलग ही है. दिस मस्ट हैव कॉस्ट कन्फ्यूज़न इन मेजरमेंट. और इसकी वजह से, इस डिफरेंस की वजह से मेजरमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता था. मान लो मेरा फुट साइज़ छोटा है तो मैंने छोटी जगह नापी, लेकिन किसी का फुट साइज़ बड़ा है तो उसने थोड़ा उन्हीं कदमों में बड़ी जगह नाप ली. ठीक है, तो इसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था. इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. अब फ्रेंच जो थे, फ्रेंच लोग थे, फ्रांस में रहने वाले लोग थे, उन्होंने 1790 में एक यूनिट क्रिएट करी, एक मेजरमेंट की यूनिट थी, स्टैंडर्ड यूनिट थी, वो क्रिएट करी, जिसको उन्होंने मैट्रिक सिस्टम बोला. ठीक है, इस मैट्रिक सिस्टम में हमारा मीटर वाला सिस्टम आता है, लेंथ के लिए मीटर, है ना. तो ये वाला सिस्टम फ्रेंच जो थे उन्होंने क्रिएट करा फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. किसके लिए? यूनिफॉर्मिटी के लिए, कि हर जगह जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म हो. अगर यहाँ पे हम 1 मीटर नाप रहे हैं तो अगर हम फ्रांस में जाके नापेंगे तो भी 1 मीटर ही हो. तो यूनिफॉर्मिटी के लिए ये सब किया गया. और इसी यूनिफॉर्मिटी के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जितने भी साइंटिस्ट थे सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, जिन्होंने सबने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस एक स्टैंडर्ड यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया, उस स्टैंडर्ड यूनिट के सेट को एक्सेप्ट कर लिया. ना सिर्फ लेंथ के लिए बल्कि वेट के लिए भी, वॉल्यूम के लिए भी, सबके लिए उन्होंने उस स्टैंडर्ड सेट था उसको एक्सेप्ट कर लिया. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इन इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब जो है ये जो सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट का जो सिस्टम था, और जो अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम ऐसा यूनिट्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसा यूनिट्स लेंथ को नापने के लिए ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर. ठीक है, उसके अलावा वेट को नापने के लिए होती है ग्राम, है ना. वॉल्यूम को नापने के लिए होती है लीटर. तो ये सब क्या है, ऐसा यूनिट्स है. ओके. द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर. लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है. अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6. ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. अब हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक मीटर स्केल दिखा रखा है. तो मीटर स्केल है. अब ये कैसे आया? अब इसको समझने वाली बात ये है कि ये पता कैसे चला कि जो सबसे पहला मीटर बनाया था वो किसने बनाया, उसके पास वो नाप कहाँ से आया? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो मीटर स्केल था वो ऐसे ही रैंडमली बना दिया गया उसको, जैसे कि उसमें मान लिया गया उसमें 1 मिलीमीटर के इतने ब्लॉक्स बना दिए, सेंटीमीटर के इतने ब्लॉक्स बना दिए, और ऐसे करके उन्होंने जो है 100 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक्स को 1 मीटर नाम दे दिया. उन्होंने उसको स्टैंडर्ड बना दिया. अब दुनिया में जितने भी स्केल बनेंगे इसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनेंगे. तो एक फिक्स कर दिया और बाकी सारे उसके रेस्पेक्ट में बन रहे हैं स्केल. ठीक है, तो ऐसे करके स्केल है हमारा बनता है. ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर. हर मीटर है वो 100 हिस्सों में बटा होता है, जो कि सेंटीमीटर कहलाता है. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न, और हर सेंटीमीटर के 10 हिस्से होते हैं बराबर, जिनको कि हम मिलीमीटर बोलते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर को cm से रिप्रेजेंट करते हैं और मिलीमीटर को mm से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. दस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. इसीलिए 1 मीटर किसके बराबर हो गया, 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 10 मिलीमीटर के बराबर हो गया. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. अब मान लो आपको दो शहरों के बीच की डिस्टेंस नापनी है, तो दो शहरों के बीच की डिस्टेंस आप मीटर में तो नहीं नाप सकोगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कन्वीनियंट नहीं होगा, हमारे लिए ईजी नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा. सो वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ. तो हमको एक बड़ी लेंथ की यूनिट चाहिए. इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर, और ये बड़ी लेंथ की यूनिट क्या है, किलोमीटर. ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measuring in SI units. तो अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटी करी थी, एक्टिविटी 1, 2, उन सबको अगर हम दोबारा रिपीट करेंगे तो हम ये स्टैंडर्ड स्केल है और ये जो स्टैंडर्ड SI यूनिट्स हैं उनके अंदर हम मेजर कर सकते हैं, उनके अंदर हम नाप सकते हैं.
बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। लेकिन हम एक स्केल यूज़ करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमको स्केल यूज़ सही तरीके से यूज़ करना भी है। तो किसी भी लेंथ और डिस्टेंस को अगर आपको नापना है तो उसका सही तरीका क्या है इसको नापने का, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही जो ऑब्जर्वेशन है वो दे पाओगे, सही रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी लेंथ को नापने का सही तरीका क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ का सही मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, हम एक स्केल को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।